हेलो जी, आपका स्वागत है टैरो ट्री ऑफ फॉर्च्यून में और आज हम बात करेंगे लव लाइफ को लेके। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, आपका क्रश है या फिर सिचुएशनशिप है, कुछ भी है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्या फ़ील करते हैं, क्या ओवरऑल फ्यूचर है इस कनेक्शन का, क्या गाइडेंस आपको फ़ॉलो करनी है। हम सिंगल्स के बारे में बात करेंगे कि आप आने वाले टाइम में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपको किस गाइडेंस फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। ये रीडिंग बहुत शॉर्ट है, बहुत डिटेल्ड है और अगर आप इस रीडिंग के कॉन्टैक्ट में आए हैं, आपकी फीड में रीडिंग आई है और या फिर आप ऑलरेडी इसको वॉच कर रहे हैं, तो ये डेफ़िनेटली आपके लिए है। चलिए जी, एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप लाइक, कमेंट और फॉलो कर लें। क्या गाइडेंस है, क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की आपको लेके, क्या सोच रहे हैं वो? कमिटमेंट, रनर, ईगो और डिसएग्रीमेंट्स। तो यहाँ पर रिसेंट में हो सकता है कि आप लोगों का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो। किसी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आपकी राय कुछ और है, उनकी राय कुछ और है, या फिर एक इंसान कमिटमेंट चाहता है, शादी करना चाहता है या एक रिलेशनशिप में आना चाहता है, लेकिन दूसरा इंसान उसके लिए रेडी नहीं है। और आप में से कोई एक है जो कि जब चीज़ें बहुत टफ़ हो जाती हैं, उस उन चीज़ों से भाग जाते हैं। कई लोगों को फ़ियर ऑफ़ अटैचमेंट भी होता है, उनको प्यार करने से डर लगता है, क्योंकि उनकी लाइफ़ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं कि वो प्रॉपरली किसी के साथ ओपन अप नहीं हो पाते। तो और ईगोइस्टिक भी है एक इंसान, कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि आपको वो चीज़ें दे जो आप डिज़र्व करते हैं, लेकिन इनकी ईगो इनको अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करने भी नहीं देती। तो यहाँ पर एक इंसान वो है जो कि बहुत मैच्योर है, स्टेबल है, प्यार करना चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, लेकिन दूसरा इंसान चीज़ों से भागता है। अब देखते हैं कि ओवरऑल फ्यूचर इस कनेक्शन का क्या हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए। गाइज़, मेरे हिसाब से तो ये कनेक्शन आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पर्सन हमेशा आपको एक पैटर्न में उलझाए रखेगा। जब आप दूर जाने लगेंगे तब आपके पास आ जाएगा, आपसे प्यारी-प्यारी बातें करेगा, क्योंकि इसको ये डर रहेगा कि आप कहीं छोड़ के चले ना जाओ। और कई बार ये बहुत जानबूझ के भी नहीं करते हैं, इनकी आदत बन चुकी है, क्योंकि ये वाक़ई में इनके मन में आपको लेके अटैचमेंट है, आपको लेके इमोशंस हैं। लेकिन ये अपनी प्रॉपर हील्ड नहीं है ये पर्सन, इसको डर लगता है इमोशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना और इन सब चीज़ों को लेके वो। और कुछ लोग तो इनमें से ऐसे भी हैं जो अभी भी अपने किसी पास्ट के साथ कनेक्टेड हैं, चाहे उनसे कम्युनिकेशन होती हो या फिर उनके मेंटल दिमाग से वो इंसान नहीं गया है। तो ये इंसान करेगा कुछ और, सोचेगा कुछ और, दिखाएगा कुछ और। तो ये इंसान खुद ही कन्फ्यूज़्ड है, तो ये आपको भी कन्फ्यूज़ करेगा। तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप कुछ टाइम ऑब्ज़र्व करें। अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जो आप डिज़र्व करते हैं, डिज़ायर करते हैं, तो आप इस कनेक्शन को कुछ महीनों के बाद छोड़ दीजिए। ये एक साइन है कि आपको टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकलना है। आप किसी इंसान की उतनी ही हेल्प कर सकते हैं अगर वो आपके पास आएगा राज़ी होके, लेकिन इस इंसान के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि मुझे हील होने की ज़रूरत है। और आपकी हैप्पीनेस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी सामने वाले की। अगर आप ही इस कनेक्शन की वज़ह से ड्रेन हो रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। सारे बल्कि लव हमेशा आपको अपलिफ्ट करता है। लव आपको ग्रो करवाएगा, आपकी लाइफ़ में खुशियाँ लेके आएगा, ना कि आपकी ग्रोथ को रोकेगा। अब जो लोग सिंगल हैं और काफ़ी समय से प्यार की तलाश में हैं, देखते हैं कि आने वाले टाइम में आप किस तरीके का पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आपने कमेंट, लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है पेज को, तो जल्दी से कर दीजिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए। बहुत ही एक्शन टेकिंग इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। एम्बिशियस होगा या होगी, क्योंकि यहाँ पे हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर बात कर रहे हैं। और ये पर्सन फायर एनर्जी हो सकता है, एक पैशनेट इंसान है अपने काम को लेके, चीज़ों को लेके। अगर इनको कोई चीज़ चाहिए तो वो एक्शन लेंगे। ये पर्सन पीछे नहीं हटता।
अगर आपकी लाइफ में ऐसे कनेक्शंस आए हैं जिनमें आपको ही एक्शंस लेने पड़ते थे, तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि ये इंसान अब आपके लिए एक्शंस लेगा। लेकिन आपको भी उस प्यार को अलाउ करना है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। थोड़ा इंसान ईगोइस्टिक हो सकता है क्योंकि समटाइम्स एक पैशनेट इंसान में ईगो आ जाती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन ये इंसान रोमांटिक भी है, ईगोइस्टिक के साथ-साथ ये प्यार करना चाहता है, मीठी-मीठी बातें करना चाहता है। आपके लिए बच्चा ही बन जाएगा। आपके लिए ये एक छोटे बच्चे की तरह बन जाएगा। और ये आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स लेके आ रहा है, आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। एक एंडिंग हुई है तो एक बिगिनिंग भी हो रही है। और आपको पास्ट पैटर्न्स से बाहर निकलना है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी प्यार से खुद भी डरते हैं, और इसलिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम कीजिए ताकि एक स्टेबल लव लाइफ आपकी लाइफ में हो सके। बट जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत अट्रैक्टिव है। फायर और वाटर दोनों की एनर्जीज़ हैं, रोमांटिक, डीप रोमांटिक और एट द सेम टाइम पैशनेट। और आपकी लाइफ आपके लिए एक नया चैप्टर की शुरुआत करने वाला है। लेकिन आपको उस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। आपको ये अपने आप को एक एहसास दिलाना है कि एक सही रिलेशनशिप कैसा फ़ील करते हैं हम उस रिलेशनशिप में। शायद आप एक अच्छे रिलेशनशिप में किस तरीके से रहा जाता है या किस तरीके से फ़ील किया जाता है, उसको भूल गए हैं। आप अलाउ कीजिए प्यार करना, प्यार दीजिए, और डेफ़िनेटली आने वाले टाइम में आपको एक लविंग पार्टनर मिल रहा है। देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है ओवरऑल सबके लिए। लव को लेके क्या गाइडेंस है आपकी लाइफ में। जंप फॉर जॉय, यू कैन लिफ्ट योर फ्रीक्वेंसी, accelerate manifestation and change your whole life with this powerful visualization technique that can be done in less than 30 seconds. Imagine that you just received your desire and see yourself jumping for joy. जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी आपकी डिज़ायर है, चाहे वो एक अच्छा रिलेशनशिप, चाहे वो पैसा, उसके लिए विजुअलाइजेशंस किया कीजिए। 1 मिनट 2 मिनट कैसा फील कर रहे हैं। अब जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि आप शायद भूल गए हैं कि एक स्टेबल और अच्छा रिलेशनशिप कैसा होता है, उसमें हम कैसा फील करते हैं, क्योंकि आपको लोग ही ऐसे मिले। तो आपको अपनी डेफिनेशन लेके आनी है कि आपके लिए वो कनेक्शन क्या है, कैसा फील करना चाहते हैं। आप उसको चाहे पेपर पर लिखें, चाहे आप बार बार उस चीज़ को रिपीट करें और उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करें, क्योंकि फीलिंग इज़ द की। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको पर्सनलाइज्ड टैरो सेशन लेना है या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचिंग सेशंस लेने हैं, हम डीपली आपकी प्रॉब्लम्स पे कनेक्ट करेंगे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज टैरो ट्री ऑफ फॉर्चून 1 और टैरो ट्री ऑफ फॉर्चून 1 हिंदी पर कनेक्ट कर सकते हैं। और आई लव यू गाइज, बाय बाय।